हेलो दोस्तों, आज हम लोग मैं और मेरा कंप्यूटर बुक से का अध्याय पहला कंप्यूटर एक परिचय पढ़ रहे हैं। तो इसमें इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किया है जिनका है। आज हम लोग चौथा वीडियो देखते हैं। तो देखते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। क्या देखते हैं? कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। इसकी कार्यप्रणाली के एक उदाहरण समझते हैं। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, इससे क्या है कार्यप्रणाली के एक उदाहरण समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 जोड़ 3 कितना होता है। 2 जोड़ 3, ये क्या हुआ? इनपुट हुआ। इनपुट के बाद प्रोसेस होगा। प्रोसेस कहाँ? ये सीपीयू में प्रोसेस होता है। उसके बाद हम क्या आएगा? 2 जोड़ने पे क्या होता है? 5 होता है। ये हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ये एक कार्य प्रणाली हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चा अपने इस फोटो में देखता है कि बच्चा क्या अपने इस फोटो में देखता कि एक व्यक्ति कानों से सुनता है। एक व्यक्ति क्या कानों से सुनता है, दिमाग में सोचकर जोड़ता है, दिमाग में क्या सोचकर जोड़ता है और अपने मुंह से प्रश्न का उत्तर देता है। कंप्यूटर भी क्या है इसी तरह से काम करता है। मतलब इस फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि जब उसे कोई कुछ बोल रहा है तो वो ध्यान से सुनता है और फिर उसका उत्तर देता है। उसी प्रकार कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में यूजर्स के द्वारा कीबोर्ड कौन है? इसके माध्यम से और माउस द्वारा, और क्या है? माउस द्वारा डेटा को एंट्री किया जाता है। तो कहाँ एंट्री होता है? सीपीयू में डेटा और निर्देश देते हैं। प्रोसेसर कार्य सीपीयू में होता है। प्रोसेसर कार्य कहाँ होता है? यहाँ होता है। प्रोसेसर कार्य प्रोसेस द्वारा होता है और मॉनिटर पर इसका रिजल्ट दिखता है। रिजल्ट कहाँ दिखता है? यहाँ पे। जब हम लोग इससे 2 और 3 का इनपुट करेंगे, इसमें प्रोसेस होगा, रिजल्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा 5। आउटपुट कहाँ मिलेगा? तो मॉनिटर पे। प्रोसेस यहाँ होगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाटा स्टोर करने का कार्य होता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी, इसमें जो मेमोरी लगा हुआ होता है उसमें क्या होता है? डाटा स्टोर का काम होता है। यदि कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए तो, यदि क्या है? कंप्यूटर की भाषा में समझा जाए तो कंप्यूटर आईपीओएस मॉडल पे कार्य करता है। कंप्यूटर किस पे? आईपीओएस मॉडल पे कार्य करता है। मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोर। इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोर। यह इनपुट लेता है। यह क्या करता है? इनपुट लेता है। आई का मतलब हो गया इनपुट लेता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है? आउटपुट देता है। साथ ही इसमें विशाल स्टोरेज भी होता है। उसमें क्या होता है? स्टोरेज भी होता है जिससे स्टोर करता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली आईपीओएस को हम निम्न प्रकार समझते हैं। जो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है? आईपीओएस उसको क्या है? निम्न प्रकार हम लोग समझते हैं। कैसे होता है? हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट इनपुट के बाद क्या होगा? प्रोसेस। प्रोसेस के बाद आउटपुट होगा। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। फिर यही डाटा का स्टोर होगा। कहाँ होगा? स्टोरेज में। तो ये क्या हो गया? आई पी ओ एस। इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोर। इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोर। इनपुट क्या है? इनपुट व्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को अव्यवस्थित और अव्यवस्थित डेटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया को इनपुट करते हैं। मतलब सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक, मतलब व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों प्रकार, किसी प्रकार का मतलब डाटा को जब हम कंप्यूटर में एंट्री करते हैं। एंट्री हम लोग किसे करते हैं? कंप्यूटर में हम लोग डाटा किसे डालेंगे? तो कंप्यूटर में हम लोग डाटा इससे डालेंगे, माउस और कीबोर्ड से। माउस और कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा डालते हैं। तो कंप्यूटर में क्या होता है? व्यवस्थित और अव्यवस्थित डाटा को कंप्यूटर में डालने की प्रक्रिया क्या करते हैं? जब हम लोग कीबोर्ड और माउस से डाटा को एंट्री करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। इनपुट के बाद क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो प्रक्रिया प्रोसेस, यह कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया है। प्रोसेस क्या है? कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया है जिसका संचालन सीपीयू के द्वारा होता है। जिसका संचालन कहाँ होता है? तो सीपीयू के द्वारा। यहाँ हम लोग फिगर में देखते हैं। जब हम लोग यहाँ से इनपुट करेंगे तो यहाँ जाएगा और इस सीपीयू में, इसी सीपीयू में प्रोसेस की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? प्रोसेस की क्रिया होती है। सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है उसके द्वारा प्रोसेस की क्रिया होती है। आउटपुट प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात क्या है? कंप्यूटर द्वारा दिया गया अर्थपूर्ण एवं संगठित परिणाम आउटपुट कहलाता है। प्रोसेसिंग के पश्चात क्या होता है कि कंप्यूटर के द्वारा, मतलब जो सीपीयू के द्वारा जो हम लोग को रिजल्ट मिलेगा वो अर्थपूर्ण और क्या होता है? संगठित परिणाम
आउटपुट कहलाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब इससे प्रोसेस होकर डिस्प्ले पे दिखेगा मॉनिटर पे, मतलब हम लोग 2 और 3 जब एंट्री किए तो प्रोसेस हुआ, के बाद यहाँ 5 दिखा, ये क्या हुआ, अर्थपूर्ण, मतलब अर्थपूर्ण परिणाम हुआ। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। स्टोरेज, यह डाटा आदि के परिणाम संग्रहित करता है। स्टोरेज क्या करता है, डेटा आदि के परिणाम को क्या करता है, स्टोर करता है। ये कहाँ होता है, सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क होता है, एचडीडी बोलते हैं, या हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क। इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर होता है। इसे मेमोरी भी कहा जाता है। इसे क्या है, इसे मेमोरी भी कहते हैं। इसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी हम लोग रैम को कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी इसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन, रॉ जो मटेरियल हम लोग डालते हैं और सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, डाटा प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, आउटपुट दिखता है। तो हम लोग कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। रोचक तथ्य क्या है कि रोचक तथ्य में भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम परम 8000, भारत क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, जिसे विजय पांडुरंगा भाटकर ने, विजय क्या है, पांडुरंगा भाटकर ने बनाया था, 1991 में बनाया था। कब बनाया था, 1991 ईस्वी में। किसने बनाया था, विजय पांडुराम भाटकर। इसका नाम क्या था, तो परम, परम क्या था, प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये देखते हैं सुपर कंप्यूटर का फिगर है। तो ये परम, परम क्या है, परम 8000 का फिगर है। परम किसका, परम 8000 का फिगर है। तो हम लोग आज आज क्या हम लोग देखें कि जो हम लोग इनपुट देते हैं, डाटा को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, इनपुट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। तो हम लोग इनपुट किससे करते हैं, तो इनपुट हम लोग करते हैं कीबोर्ड और माउस से। प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में। प्रोसेस कहाँ होता है, सीपीयू में। आउटपुट कहाँ होता है हम लोग को, आउटपुट हम लोग को मिलता है मॉनिटर पे। तो डाटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, आउटपुट करते हैं। आउटपुट के बाद डाटा जो प्रोसेस होता है उसके बाद स्टोर होता है। स्टोर, स्टोर कहाँ होता है, तो यहाँ स्टोरेज में, STOR, स्टोर होता है कहाँ, मेमोरी में। तो हम लोग आज क्या पढ़े, IPOS, ये मॉडल हो गया, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।